Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. I am also well. So viewers, let's move on our topic. Today our topic is a research process, step number 4. Formulation of a research design. आइए अब हम जान लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन एक मेथड होता है जिससे हम अपनी रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को ड्रॉ आउट कर लेते हैं कि हम कौन सी रिसर्च किस फील्ड में करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि हम अपना डाटा कलेक्शन किससे करेंगे, कौन से फील्ड में करेंगे और किससे करेंगे। मतलब अब कुछ डाटा कलेक्शन से हम लोग, हमारी रिसर्च इस नोयत की होती है कि हम टीचर से डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं या कुछ फार्मर से डाटा कलेक्ट करते हैं, या इस तरह से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हम अपने डाटा को कलेक्ट किन से करेंगे। उसके लिए फिर हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कितने वक्त में हम लोग अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे और किस जगह पर करेंगे और किस तरह से इसको किया जाएगा, इसकी ओपनिंग कैसे होगी, इसकी एंडिंग कैसे होगी। ये सारी टेक्निक्स को हम रिसर्च डिज़ाइन में मेंशन करते हैं। इसी तरह से रिसर्च प्रोसेस का 5th स्टेप है डाटा कलेक्शन। जब हम अपना फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन बना लेते हैं, उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए हम उस फील्ड में जाते हैं जो हमने रिसर्च डिज़ाइन में बताया होता है, और वहाँ जाके हम लोग अपनी रिसर्च को और जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ 2 स्टेप्स का मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक पॉपुलेशन और एक सैम्पल। मतलब अब हम लोगों के पास काफ़ी स्ट्रेंथ में पॉपुलेशन है। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि 5000 पॉपुलेशन है एक स्कूल की, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर एक स्कूल की 500 जो स्ट्रेंथ है, तो मैं ज़रूरी नहीं कि उस 500 बंदों पे ही अपनी रिसर्च को कैरी करूँगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे सैंपल को ड्रॉ करना पड़ेगा, सैंपल साइज़ निकालना पड़ेगा। और सैंपल साइज़ मैं खुद से नहीं बता दूँगी कि मैं जनाब पॉपुलेशन मेरी इतनी है और सैंपल मैं इतना निकाल रही हूँ। इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि हम लोग सैंपल किस तरह से लेते हैं और कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को सैंपल का बता दूं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन जो हम लोग सैंपल से डाटा अपना कलेक्ट करते हैं, जो हम लोग पॉपुलेशन से ही सैंपल निकला होता है, और जो सैंपल है फिर उसका जो उनसे डाटा कलेक्शन करके वो हम अपनी होल पॉपुलेशन पे जर्नलाइज करते हैं। मतलब हमारा ये डाटा है, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, और ये रिजल्ट्स इस पूरे ही पॉपुलेशन पर मैं जर्नलाइज करती हूँ कि ये पूरी कंक्लूजन, पूरे पॉपुलेशन का ये कंक्लूजन निकला है। तो इसी तरह से ये पॉपुलेशन और सैंपल का इसमें जिक्र है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सैंपल साइज़ पे बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से सैंपल साइज़ निकालते हैं, उसके कौन कौन से कैलकुलेटर्स होते हैं, इसके डिफरेंट जो कैलकुलेटर्स हैं जिससे हम अपना सैंपल साइज़ ड्रॉ करते हैं। रिसर्च प्रोसेस का 6th स्टेप डाटा एनालिसिस। मतलब हमने रिसर्च डिज़ाइन भी बना लिया, हमने डाटा को कलेक्ट भी कर लिया। अब हमारे पास यहाँ 6 स्टेप है डाटा एनालाइज। अब हम इसमें ये देखते हैं कि डाटा किस नेचर का है और इसको किस तरह से एनालाइज किया जाए। इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेस, जिसमें हम अपने डाटा को इंटर करते हैं और डाटा की नेचर को देखते हैं और हम लोग यहाँ से डाटा को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन। फिर हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं। किस तरह से हम लोग अपना कंक्लूजन निकालते हैं, फिर इसको राइट अप करते हैं। इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम लोग डाटा को राइट अप करते हैं कि डाटा किस तरह से है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हम लोग चीज़ उसमें लिखते हैं। और जो रिसर्च प्रोसेस का 7th और 8th स्टेप है, उसमें हम लोग राइट अप करते हैं। अब 8th स्टेप में रिपोर्ट मेकिंग है। मतलब हमने रिपोर्ट पूरी मुकम्मल बनानी है कि हम लोगों ने कौन सा स्टेप कैसे किया, कौन से हमने हाइपोथेसिस लिखे, कैसे डाटा को एनालाइज किया, कैसे डाटा की कलेक्शन की, सारी लिख के हम लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाते हैं ताकि जो फर्दर जो कैरी आउट है रिसर्चर्स, उनके लिए हेल्पफुल हो सके कि हमने इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे रिसर्च की है, और उनके लिए ये लिटरेचर ऑफ रिव्यू बन सकें। प्रीवियस रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स के लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मैंने आपके साथ 8th स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस डिस्कस कर लिए हैं। 1 बाय 1 स्टेप मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को समझ आ सके। तो अगर आपको मेरे इस टॉपिक की समझ आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।